नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। तो एक बार फिर से हम आपके सामने मॉक टेस्ट ला रहे हैं जो आपके जीके का रहने वाला है, जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम एंड उसके साथ साथ यूपी पुलिस का भी रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास को शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास को ज़रूर देखना है। इस क्लास को पूरी देखने के बाद आप ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आगे भी वीडियोस आएंगे वो भी आप जरूर देखोगे अगर आप एसएससी जीडी एंड यूपी पुलिस की तैयारी करते हो तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजघाट किस महान पुरुष की समाधि स्थल है। जो राजघाट है ये किस महान पुरुष की समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी की, महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की या फिर इंदिरा गांधी जी की। तो देखिए राजघाट है ना, राजघाट किसकी है समाधि स्थल? तो ये है महात्मा गांधी जी की। ठीक है, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। ठीक है, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को याद रह जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले सवाल है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या है? तो ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या है? शक्ति स्थल है, सदैव सदैव अटल है। ठीक है, यहाँ सदैव अटल कर देना है, विजय घाट या फिर वीर भूमि। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए बहादुरों की हमेशा क्या होती है? बहादुर जो लोग होते हैं बहादुरों की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। क्या होती है? बहादुरों की हमेशा विजय होती है। ये हमेशा आपको ध्यान रख लेना है। तो विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? आपको साइंस के भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हो सकता है ज्यादा भी देखने को मिलेंगे। ताप ताप का ताप का ऐसा ही मात्रक बताना है। ठीक है, केल्विन में है, फ़ारेनहाइट में, रिबन या फिर सेल्सियस में। तो ताप का जो एसआई मात्रक है वो है केल्विन में। किसमें है? केल्विन में। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय इनकी जो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? रजिया सुल्तान, एनी बेसेंट, एम फातिमा बीबी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो थी एम फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद या फिर अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, राइट आंसर जल्दी से बताइए। यहाँ पे अबुल कर देना। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही आंसर, अबुल कलाम आजाद हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज, भागीरथी, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है, कहाँ है? उत्तराखंड में टिहरी बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। कौन सी? भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1949 या फिर 24 जनवरी 1950 को। देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वो है अशोक स्तंभ। इसको कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1900 कब? 26 जनवरी 1950 को याद रख लेना है। 1950 को, 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। पहला ऑप्शन सही। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया कब? 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1949 या फिर 15 अगस्त 1948 को। तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 9 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक। देखिए राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, सभी को पता है। इसका वैज्ञानिक नाम बताना है। मेजिफेरा इंडिका, पैंथरा टाइगर्स, नेलबो निसिफेरा या फिर फाइकस। तो देखिए यहाँ पे मेजिफेरा इंडिका तो है आम का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, पैंथरा टाइगर्स है ये किसका? बाघ का वैज्ञानिक नाम है। नीलम्बो निसिफेरा ये है कमल का वैज्ञानिक। क्या है? कमल का वैज्ञानिक। कमेंट में बताना है कि फाइकस किसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी, चीता, गाय या फिर जिराफ। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है वो है हाथी है। कौन सा है? हाथी है। बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो संक संवत है इसकी शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी? भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? याद रख लेना,
क्वेश्चन आ जाए कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो वो संक संवत है। कौन सा है? संक संवत। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व में नहीं बल्कि 78 ईस्वी में। किसने की थी? कनिष्क ने। किसने की थी? कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है कि अर्जेंटीना की मुद्रा बताना है। मुद्रा से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पेसो है, क्रोन है, डॉलर है या फिर रुपया है। तो इसको मैं याद करने की आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे। अर्जेंटीना, अर्जेंट में कैसे लिखना है? अर्जेंट, अर्जेंट ऐसे लिख देना, अर्जेंट। अर्जेंट में टीना को, अर्जेंट में टीना को क्या आया? क्या दो या फिर क्या आया? पैसा। अर्जेंट में टीना को पैसा दो। किसको दो? टीना को अर्जेंट में पैसा दो, यानी कि अर्जेंटीना पैसो। आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है। क्रोन किसकी है? नॉर्वे की। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? तो वो है क्रोन। डॉलर किसी की है? अमेरिका की। ठीक है। अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर। रुपया किसकी है? भारत की है। और कमेंट में बताना कि और रुपया किसकी जो मुद्रा है। ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही ऑप्शन। एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? जो एशियाई खेलों का आयोजन होता है कितने वर्ष बाद होता है? 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 या फिर 6? तो ये होता है 4 वर्ष बाद। एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहले 1951 ईस्वी में। कब? 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1925, 1951, 1940। राष्ट्रमंडल खेल ये भी 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ये भी आयोजित किए जाते हैं, इनके खेलों का आयोजन। ठीक है। इनकी खेलों का आयोजन कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी। 1930 में कहाँ पे हुई थी? कनाडा में। कनाडा की हेमिल्टन शहर है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। पहला ऑप्शन। तो क्या याद रखना है इसमें? 1930 में हुई थी, 4 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है, और कनाडा से इसकी प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? कनाडा से होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से या फिर क्रिकेट से? रणजी ट्रॉफी का खेल का इसका संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी सिंपल है कि इसका संबंध है वो क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में होती है। ठीक है। डी ऑप्शन रहेगा सही ऑप्शन। अगला है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेनिस से, पोलो से? मुझे संतोष की प्राप्ति कहाँ होती है, किस खेल से होती है, पता है आपको? तो मुझे, मैं जब फुटबॉल खेलता हूँ ना, तब मुझे संतुष्टि प्राप्त होती है। मैं क्रिकेट फुटबॉल खेलता हूँ, तब मुझे संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। सिटी ऑफ नवाब किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ या फिर औरंगाबाद? तो सी ऑप्शन रहेगा सही आंसर। लखनऊ को, किसको? लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब या फिर नवाबों की नगरी कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन। अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद, उज्जैन, प्रयागराज या फिर चित्तौड़गढ़ में? सिंपल है, अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ होगी? तो ये है औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद। कमेंट में बताना है कि औरंगाबाद कहाँ है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही आंसर। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर उज्जैन में? प्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है हरिद्वार में। कहाँ है? हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है कि डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में है, जेनेवा में है, जापान में या फिर मुंबई में है? डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यहाँ पे सही ऑप्शन। तो आज के सेशन में कंप्लीट बस 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज संपन्न हो चुकी। 20 में से क्या स्कोर रहता है एक बार जरूर बताएं। दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं आगे भी बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है। ऐसे जीडी हैं, यूपी पुलिस है, उसके आगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम आएंगे उसके लिए। ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।